अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। क्रिकेट शायकीन हो जाएं तैयार, होगी चौकों और छक्कों की बरसात। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का कल होगा। पाकिस्तान और रवायती हरीफ भारत मद्दे मुकाबिल। मैच कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी विकेटें उड़ाने के लिए बेताब। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बल्ले रन उगलेंगे। मुकाबले की टिकटें हाथों हाथ फरोख्त। टिकटों की ब्लैक में मांग बढ़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच। कौमी कप्तान ने हाई वोल्टेज मैच में 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। कौमी टीम सरफराज के बगैर मैदान में उतरेगी। बाबर आजम अपने वीडियो पैगाम में कहते हैं कि बड़े मैच की बड़ी प्लानिंग है, हर खिलाड़ी पुरअज़्म है। दूसरी जानिब भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का कहना है कि पाकिस्तान की टीम मजबूत है, उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप सुपर 12 मुकाबलों के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 119 रन्स का हदफ दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 119 रन्स का हदफ 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आमने सामने हैं। दोनों टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी। हुकूमत मुजाहिरीन से मुज़ाकरात पर मान गई। हुकूमती टीम आज रात कोट लखपत जेल में साद रिजवी से मुलाकात करेगी। लाहौर में वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसले। साद रिजवी से मुलाकात में एक विफाकी और एक सूबाई वज़ीर शामिल होंगे। इजलास में शिरकत के लिए पाक भारत मैच देखने UAE जाने वाले शेख रशीद को हंगामी तौर पर वापस बुला लिया गया। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि हुकूमत मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहती है। फरीक़ैन को तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना होगा। लाहौर में कारोबारी जिंदगी मामूल पर आना शुरू। कई सड़कें खोल दी गईं। मुल्तान रोड्स की मोड़ से यतीम खाना तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सेक्रेटेरिएट से लोअर माल तक ट्रैफिक रवा दवा। मुख्तलिफ इलाकों में बंद इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। दाता दरबार और बत्ती चौक के बाद शाहदरा में लगाए गए कंटेनर्स उठाए ना जा सके। रावलपिंडी में भी मेट्रो सर्विस मुअत्तल। फैजाबाद मरी रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। GT रोड पर भी पुलिस हाई अलर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में 2 बड़े ऑपरेशन। कलअदम तंजीम के कमांडर समेत 15 दहशतगर्द मारे गए। मस्तोंग के इलाके रोशी में CTD से मुकाबले में 9 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कैंप से 20 किलो धमाका खेज मवाद, 9 कलशनकोव, डेटोनेटर और RPG रॉकेट बरामद हुए। हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाले 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। हलाक होने वालों में कलअदम BRA का कमांडर भी शामिल है। अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल। पाकिस्तान ने अमरीकी टीवी का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी पर ताउन जारी है। अमरीकी टीवी CNN ने दावा किया था कि अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल करने पर अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान है। अमरीकी टीवी के दावे के मुताबिक दोनों मुल्क मुआहिदे के करीब पहुंच गए। महंगाई का एक और सुनामी आने को तैयार। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत मान ली। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक टैक्स मुहासिल बढ़ाने और निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। IMF ने शरह सूद बढ़ाने की भी शर्त कर दी। सेहत, तालीम और खाने पीने की अशिया जल्द सस्ती होंगी। फवाद चौधरी ने उम्मीद दिला दी। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलाआत कहते हैं आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब का हर खानदान सेहत कार्ड से मुस्तफीद होगा। फवाद चौधरी का कहना था कि सेहत कार्ड प्रोग्राम दिसंबर में शुरू होगा और मार्च तक पंजाब के हर खानदान को सेहत कार्ड फराहम कर दिया जाएगा।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह सखर जेल से रहा। कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। जीए भुट्टो के नारे। सुप्रीम कोर्ट ने आमदन से जायद असासों के केस में खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर की थी। जाम कमाल का तख्त सलामत रहेगा या नहीं, फैसला पीर को होगा। बलूचिस्तान असेंबली ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी की कार्रवाई का एजेंडा जारी कर दिया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लापता 4 अरकान भी सामने आ गए। चारों अरकान ने वीडियो पैगामात में तहरीक को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आला जाम कमाल ने दावा किया है कि उन्हें 80% अरकान की हिमायत हासिल है और उनके खिलाफ तहरीक बुरी तरह नाकाम होगी। दूसरी तरफ गवर्नर हाउस के तर्जुमान ने वज़ीर आला जाम कमाल के इस्तीफे की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि जाम कमाल का इस्तीफा अभी तक गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हुआ। मुल्क में डेंगू मच्छर कंट्रोल से बाहर हो गया। पंजाब में सूरत हाल तशवीशनाक। लाहौर में डेंगू का एक मरीज चल बसा। 24 घंटों में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 118 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल दाखिल। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। आलमी वबा एक दिन में मजीद 15 अफराद निकल गई। 552 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज में 39,179 टेस्ट किए गए। लोधरा में आग से झुलसने वाली खातून समेत 3 अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। मरने वालों में चचा और 2 बहन भाई शामिल हैं। ये 4 रोज कबल करियाने की दुकान पर रखे पेट्रोल कैन में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में दुकान मालिक, उसका भतीजा और भतीजी झुलस गए थे। और कश्ती या 5 स्टार होटल। अमेरिका में सुपर लग्जरी कश्ती पाकिस्तानी निजात अमेरिकी ताजिर ने खरीद ली। किस्मत नामी कश्ती में नाइट क्लब, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, सिनेमा घर के अलावा 6 बेडरूम भी है। 308 फीट लंबी कश्ती 143 मिलियन पाउंड में खरीदी गई। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कल T20 वर्ल्ड कप के लिए रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में टाकरा होगा। मुल्क भर की तरह कराची में भी क्रिकेट के मतवाले पुरजोश और पाकिस्तानी टीम की फतेह के लिए बेताब हैं। देखते हैं तैमूर शकील की इस रिपोर्ट में। दुबई में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। कल रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। जी हां, कल पाकिस्तान भारत से टकराएगा। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की क़यादत में मैदान में उतरेगी, तो दूसरी जानिब भारत भी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। T20 वर्ल्ड कप के दीवानों ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। देखें, अभी तक पाकिस्तान इंडिया से कोई वर्ल्ड कप में मैच जीता तो नहीं है, लेकिन एक और स्टेट भी है कि पाकिस्तान यूएई में आज तक कोई T20 हारा भी नहीं है। तो अभी कोई एक रिकॉर्ड तो टूटेगा, जाहिर सी बात है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि पाकिस्तान जीते। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हो सकता है कि जीत जाए। वैसे हमने फाइनल पिछले भी मारे इंडिया को। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और लाइव मैच देखा जाएगा। पाक भारत मुकाबले के हवाले से अवाम का कहना था कि पाकिस्तान मैदान मार लेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टॉप 3 जो है और जो बैट्समैन है अच्छे खेल रहे बहुत अरसे से। आई होप इंशाल्लाह टुमारो वी विल बी विन। इंशाल्लाह उम्मीद तो पाकिस्तान से ही है, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। क्रिकेट के मतवालों का कहना है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तानी टीम फातेह होकर लौटेगी। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। लाहौर में वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे टेली न्यूज़ अली शहराज से। जी अली शहराज, बताइएगा कि इजलास में फैसले हुए हैं और लाहौर शहर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में एहतजाज जो धरनों के बायस जो है ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका था और जगह जगह ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका था और कई इलाकों में सुस्त रवि के साथ ट्रैफिक चल रही थी। लाहौर के अंदर नाबीना अफराद ने धरना दिया हुआ था, जिसकी वजह से माल रोड
रोड को बंद किए रखा कई दिन तक। इसके साथ साथ जब ये सेक्रेटेरिएट गए तो सेक्रेटेरिएट चौक को भी बंद कर दिया गया। इसके साथ मुल्तान रोड पर कालादम तंजीम की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा था, जिसकी वजह से मुल्तान रोड के मुहल्लिका जो इलाके हैं जिसमें समनाबाद, इलामा इकबाल टाउन, हंजरवाल, बिजली घर, सब्जाजार, इन तमाम इलाकों को बैरियर लगाकर, कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। जबकि खास करके लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर लगाए गए थे। लेकिन अब क्योंकि ये एहतजाज लाहौर से बाहर जा चुका है, जिसकी वजह से तमाम रुकावटें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं और तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। लाहौर की तमाम जितनी भी सड़कों को बंद किया गया था उन सब को खोल दिया गया है। इसके साथ साथ मुल्तान रोड के करीबी जो इलाके हैं इनमें से 6 इलाकों के ऊपर जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल किया गया था, जिनको अब बहाल कर दिया गया है। इन 6 इलाकों के अंदर समनाबाद, इकबाल टाउन, हंजरवाल और सब्जाजार के साथ साथ जो मुल्तान रोड पे इलाके लगते थे उन तमाम इलाकों में अब सर्विस बहाल हो चुकी है। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो मेट्रो बस सर्विस को भी मुअत्तल रखा गया था और मेट्रो ट्रेन को भी मुअत्तल रखा हुआ है, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से जो है वो लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब ये सर्विस भी बहाल कर दी गई है। कालादम तंजीम के जो एहतजाज है उसके हवाले से जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक कमेटी तश्कील दे दी है और कमेटी के जो मेंबर हैं जिसमें शेख रशीद वफाकी वज़ीर जो हैं दाखिला, वो शेख रशीद दुबई में, क्योंकि वो कल फाइनल मैच था उसको देखने के लिए दुबई गए हुए थे, उनको भी फौरी तौर पर लाहौर बुला लिया गया है। और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर जो मजहबी अमूर है नूरुल हक कादरी साहब, उनको भी जो है वो इस कमेटी का मेंबर बनाकर कराची से फौरी तौर पर लाहौर भिजवाया गया ताकि मुज़ाकरात जो है कालादम तंजीम के साथ मुकम्मल किए जा सकें। और ये भी फैसला किया जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए ये तमाम कमेटी के जो मेंबरान हैं इनमें से 2 मेंबर जो हैं वो कोट लखपत जेल जाएंगे और वहाँ पर जाके मुज़ाकरात करके इस मामले का हल निकालेंगे। लाहौर की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो चुकी है और तमाम ट्रैफिक जो है अपने रास्ते पे नवा दवा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है और जो मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस है वो भी मुकम्मल इलाकों में बहाल कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अली शहराज, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर कायद की हर मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। जगह जगह बनी चौरंगियों पर ट्रैफिक रोज़ाना कई घंटे जाम रहने से शहरी अजियत का शिकार हैं। देखते हैं कराची ब्यूरो की ये रिपोर्ट। एक तरफ ट्रैफिक जाम से शहरी परेशान है तो दूसरी जानिब चौरंगी पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रैफिक सिग्नल बनाकर ट्रैफिक को कंट्रोल करते नजर आते हैं। आज बात करते हैं रुकबे के हिसाब से बड़ी चौरंगी कयूमाबाद की, जहां रोज शाम 4 बजे ट्रैफिक जाम होना शुरू होकर शाम 7 बजे तक अजाब बना रहता है। चौरंगी के होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खुद साख्ता ट्रैफिक सिग्नल बनाकर ट्रैफिक को जाम होने से बचा रहे हैं। सर यहाँ जाम नहीं हम होने देते, हम ट्रैफिक को मेंटेन रखते हैं और हमारी सुबह और शाम में कम 30 से 35 अफराद लगे होते हैं। और आजकल यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, कॉलेज खुल गए हैं और ये मंजूर कॉलोनी, जनेजो टाउन, ये पीछे नाला बन रहा है उसकी वजह से भी यहाँ फ्लो हो रहा है। जो सर्विस रोड है ये अपना जनेजो टाउन वाला, ये भी ट्रैफिक यहाँ आती है, डिफेंस से भी आती है, डिफेंस व्यू से भी आती है, इंडस्ट्रियल से भी आती है और कुछ ट्रैफिक आती है CBM कॉलेज इब्राहिम हैदरी से भी। यहाँ CBM कॉलेज खुले हुए हैं, उनकी वजह से फ्लो सुबह और शाम फ्लो होता है। हम उनको तकरीबन मेंटेन रखते और चलाते हैं। DSP ट्रैफिक कोरंगी सेक्शन मलिक अख्तर अवान का कहना है कि चौरंगी रुकबे के हिसाब से बड़ी है। अगर हुकूमत रोड को कुशादा बना दे तो ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सकती है। फर्नीचर तो वो पहले थोड़ी सी ट्रैफिक उस पर जाम होती थी, अभी मैंने वहाँ नफरी, महमूदाबाद की, जमान टाउन की लगा दी। खड्डे थे वहाँ पर और खड्डे भी हमने भरवाए DMC और बल्कि खुद मेरे SO ने, हमने मिल के वो काम किया SP के साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक बिल्कुल रवां दवां चल रही है। थोड़ा बाद का जैसे बारिशें हो जाती है, कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसमें थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट फ्लो बनता है। पूरी कोशिश होती है नफरी जो हम उसको निकालें, आवाम को सहूलत दें। जी मुश्किल है ये। दरअसल पहले ये तरीका होता था कि जो भी महकमा है, सुई गैस है, KESC है, वाटर बोर्ड है, ये एक हफ्ता पहले हमें इतला करते हैं कि फ़लाने टाइम फ़लाने, उसमें मेरा सेक्शन ऑफिसर या मैं SP से डिसाइड करके उनको लिखते हैं सर आप रात का टाइम कर लें, जितना हो सकता है काम करें, क्योंकि सुबह गाड़ियों के लोगों के दफातर मिल एरिया मली जाना होता है। उस वजह से बाद का तो हम नफरी उस टाइम हम ज़्यादा लगा लेते हैं और मुतलका महकमे को कहते हैं जितना जल्दी हो सका इसको काम करें और ख़त्म करें। आमदोरफ्त के रास्तों को मिलाकर 12 मसरूफ शाहरों का ट्रैफिक
कयूमाबाद चौरंगी से गुजरता है, जिसके बायस सुबह और शाम दफातर जाने या आने वाले अफराद के साथ साथ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और यूनिवर्सिटी जाने वाले मुलाजमीन व तलबा भी मुश्किलात और अजियत का शिकार हैं। कराची में 3 साल कबल शुरू होने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अहम तरीन ग्रीन लाइन मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। ग्रीन लाइन मंसूबे पर MA जिन्ना रोड पर अब भी तरक्याती काम जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। 3 साल कबल शुरू होने वाला ग्रीन लाइन मंसूबा सरजानी टाउन से शुरू होकर गुरु मंदिर पर खत्म होता है। मंसूबे पर 3 साल से दिन रात काम जारी रखा गया। ग्रीन लाइन मंसूबा कई बार सियासत की नजर हुआ, कभी काम रुक गया तो कभी काम शुरू हुआ। इस ग्रीन लाइन मंसूबे पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च हुए, ताहम अब तक ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। कई मकामात पर ट्रैक अभी पूरी तरह तैयार ही नहीं हुए। MA जिन्ना रोड पर तो अब भी सड़क की खुदाई का काम जारी है। रोड पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने के बाइस रोजाना इस अहम सड़क पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। MA जिन्ना रोड के दरमियान ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए ट्रैक तो बना दिया गया, ताहम इस सड़क को चौड़ा नहीं किया गया, जिससे दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन और कारोबारी अफराद को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।